हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आई हूं आपके लिए फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि है लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी फार्माकोलॉजी में। एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है ऐसे एजेंट्स जो कि किसी जगह को सुन्न कर दें। सुन्न कर दें मतलब हमें वहाँ पे दर्द महसूस ना हो, अगर कोई हमें पिन पॉइंट करे तो वो महसूस ना हो, ठीक है, इंजेक्शन लगाए तो वो महसूस ना हो। जनरली सर्जरीज में इसको किया जाता है। जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स दो तरह के एनेस्थेटिक्स होते हैं, जिसको कि सर्जिकल कंडीशंस या फिर किसी पर्टिकुलर जगह को सुन्न करने के लिए यूज किया जाता है। तो जनरल एनास्थेटिक्स और लोकल एनास्थेटिक्स में मेनली डिफरेंस क्या होता है। जनरल एनास्थेटिक्स में मोस्टली सारी बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है, जिसको कि मेजर सर्जरीज में किया जाता है, बड़े बड़े ऑपरेशंस में किया जाता है। लेकिन लोकल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को, किसी पर्टिकुलर जगह को माइनर सर्जरीज में अगर किसी पर्टिकुलर छोटी सी जगह को सुन्न करना है तो उसके लिए हम लोकल एनास्थेटिक्स को यूज करते हैं। तो मेनली ये डिफरेंस होता है जनरल एनास्थेटिक्स और लोकल एनास्थेटिक्स के बीच में, कि जनरल एनास्थेटिक्स को मेजर पोर्शन को सुन्न करने के लिए यूज किया जाता है। लोकल एनास्थेटिक्स को पर्टिकुलर ऑर्गन, छोटा सा जगह, छोटा सा सर्जरी, माइनर सर्जरी, अगर इसके लिए कोई एनास्थेटिक्स यूज करें तो लोकल एनास्थेटिक्स को यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम टर्म्स पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स में, कि लोकल एनेस्थेटिक्स में लोकल एनास्थेशिया का मतलब क्या है। लोकल एनास्थेशिया एक ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल लोकल ब्लॉकेज है। लोकल ब्लॉकेज मतलब किसी पर्टिकुलर जगह का ब्लॉकेज करना। इट इज अ ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल लोकल ब्लॉकेज ऑफ पेन सेंसेशन इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट है और वहाँ पे आप पेन सेंसेशन को ब्लॉक कर देते हो। इट मीन्स आपकी बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट है, आप वहाँ पे चाहते हो कि आपको दर्द महसूस ना हो, तो उस पेन सेंसेशन पार्ट को आप ब्लॉक कर लेते हो, उसको कहा जाता है लोकल एनास्थेशिया। अब ये जो लोकल एनास्थेशिया है ये ड्रग इंड्यूस्ड होता है। इट मीन्स आप लोकल एनास्थेटिक ड्रग्स देते हो, वो जो आपका पर्टिकुलर एरिया है, वो जो लोकल एरिया है वो ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे जो पेन सेंसेशन है, मतलब तो दर्द का सेंसेशन है, वहाँ पे नहीं हो पाता है। ये काम होता है आपका लोकल एनास्थेटिक्स का। व्हेन इट इज यूज्ड ऑन स्पेसिफिक नर्व पाथवेज, इफेक्ट्स सच एज एनाल्जेसिया कैन बी अचीव्ड। अब ये लोकल एनास्थेटिक इफेक्ट आता कहाँ से है। लोकल एनास्थेटिक इफेक्ट आता है जब हम कोई स्पेसिफिक नर्व पाथवेज को ब्लॉक कर लेते हैं। हमारी बॉडी में पूरी नर्व्स हैं, ठीक है। जब हम इन नर्व्स को ब्लॉक कर देंगे तो जब ये पेन सेंसेशन वाली नर्व्स अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो पेशेंट को पेन फील ही नहीं होगा, उसको पेन सेंसेशन लॉस हो जाएगा। ब्लॉकेट अकर्स ओनली इन न्यूरॉन्स लोकेटेड एट और नियर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, लोकल एनेस्थेशिया का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर जगह को हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो ब्लॉकेज सिर्फ न्यूरॉन्स में होगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं न्यूरॉन्स में होगा जहाँ पे आपने ड्रग को एडमिनिस्टर कराया है। सपोज यहाँ पे एक्सीडेंट से किसी का बहुत ज़्यादा कट गया, अब आप पूरा पेशेंट को तो बेहोश करोगे नहीं, आप इतनी वाली जगह, इतना पूरे हाथ को क्या करोगे, सुन्न कर दोगे। मतलब यहाँ की जो न्यूरॉन्स हैं, यहाँ की जो नर्व्स हैं, उसको ब्लॉक कर दोगे। तो पेशेंट को जब आप यहाँ की सर्जरी करोगे तो यहाँ पे उसको पेन फील नहीं होगा, उसकी सर्जरी इजीली हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लॉकेड उन न्यूरॉन्स में होगा जहाँ पे आप उसको एडमिनिस्टर कराओगे। ये जो टर्म है अनेस्थेशिया, इस अनेस्थेशिया टर्म का ही मतलब है लॉस ऑफ सेंसेशन। मीन्स पर्सन को कुछ भी सेंस नहीं होता, दर्द फील नहीं होता, सर्जरीज जो हैं इजीली हो जाती हैं। अब ये जो लॉस ऑफ सेंसेशन होता है ये कॉन्शियसनेस में भी हो सकता है या विदाउट कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। इट मीन्स पेशेंट पूरा बेहोश भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट होश में हो, सिर्फ उसका जितना हिस्सा हमने सुन किया है उतना हिस्सा सुन हो। डिपेंड करता है आपके यूज के ऊपर। लेकिन जो एनेस्थेशिया टर्म है उसका मतलब ही है लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन सेंसेशन, की पेन पेशेंट को फील नहीं होता है। अब हम लोकल एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि लोकल एनेस्थेशिया हैज़ बीन डिफाइंड एज लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया ऑफ बॉडी। स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, लोकल एनेस्थेशिया मतलब सेंसेशन का लॉस तो होगा लेकिन लिमिटेड एरिया में होगा बॉडी के। आपकी पूरी की पूरी बॉडी का सेंसेशन
नहीं जाता है, सिर्फ उन्हीं न्यूरॉन्स का उन्हीं जगह का सेंसेशन जाता है जहाँ पे आप ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हो, जहाँ पे आप ड्रग को इंजेक्ट करते हो। अब ये लिमिटेड एरिया जो है बॉडी का, वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन क्यों होता है? क्योंकि जो एक्साइटेशन है उसमें डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, इट मीन्स जो आपकी नर्व एंडिंग्स हैं उसमें जो एक्साइटेशन हो रहा होता है वो एक्साइटेशन कम हो जाता है। पहला मैकेनिज्म ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो कंडक्शन प्रोसेस चल रही होती है पेरिफेरल नर्व्स में, वो इनहिबिट हो जाती है। पेरिफेरल नर्व्स मतलब एक मेन नर्व से जो बाकी की नर्व्स निकलती हैं उनको पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। उनमें जो कंडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, कंडक्शन प्रोसेस मतलब सिग्नल पहुंचाने का जो प्रोसेस चल रहा होता है वो रुक जाता है। जब सिग्नल पहुंचाने का प्रोसेस ही रुक जाएगा तो पेन वाला सिग्नल भी नहीं पहुंचेगा। पेन वाला सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। तो इस तरह से लोकल एनेस्थीसिया का काम होता है। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो लोकल एनेस्थेटिक्स मतलब ऐसी ड्रग्स हैं which have a little or no irritating effects when injected into the tissues. Local anesthetic drugs मतलब ऐसी ड्रग्स जिसको आप टिश्यूज में इंजेक्ट करते हो तो कोई भी इरिटेटिंग इफेक्ट नहीं आता है, हमारे टिश्यू इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर बहुत ही कम इरिटेटिंग इफेक्ट आता है। जनरली कोई इफेक्ट इरिटेटिंग आता नहीं है, और आता भी तो बहुत कम इरिटेटिंग इफेक्ट आता है जिससे कि हमारे टिश्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड दैट विल टेम्परली इंटरप्ट कंडक्शन व्हेन एब्जॉर्ब इनटू द नर्व्स। और ये जो लोकल एनास्थेटिक्स हैं जब ये हमारे नर्व्स में जाके एब्जॉर्ब होते हैं तो ये जो नर्व्स का कंडक्शन है, सिग्नल पहुंचाने का प्रोसेस है, उसको टेम्पररी इंटरप्ट कर लेते हैं, रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जब पेन पहुंचाने का सिग्नल ही नहीं पहुंच पाएगा तो पेन पेशेंट को फील ही नहीं होगा। उस पेन पहुंचाने के कंडक्शन को, प्रोसेस को, सिग्नल को रोक दिया जाता है लोकल एनेस्थेटिक्स के द्वारा। डिफरेंस क्या है जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स के बीच में? तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो है जनरली सीएनएस पे काम करते हैं, पूरा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। वहीं जो आपके लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो सिर्फ पेरिफेरल नर्व्स पे काम करते हैं, मतलब जो आपकी पूरी नर्व्स फैली हुई हैं उस पे काम करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनहेलेशनल भी हो सकता है, आईवी भी हो सकता है। लोकल एनेस्थेटिक्स का जनरली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है टॉपिकली होता है या फिर लोकल इंजेक्शन होता है, जहाँ पे आपको प्रोसेस कराना है वहीं पे आप इंजेक्ट करते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो है वो एक्सोनल कंडक्शन को ब्लॉक करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक जो है आपका सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को डिप्रेस करते हैं, ब्लॉक करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक में पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है। लोकल एनेस्थेटिक्स में ज़रूरी नहीं है पेशेंट पूरा बेहोश हो, वो कॉन्शियस भी रहता है। जनरल एनेस्थेटिक्स में पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, पूरी बॉडी सुन की जाती है, अनकॉन्शियस होता है पेशेंट, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक में जो पर्टिकुलर एरिया है उतना ही एरिया ब्लॉक होता है। जनरल एनेस्थेसिस को तब यूज़ किया जाता है जब मेजर सर्जरी हो। लोकल एनेस्थेटिक्स को मेजर सर्जरी में यूज़ नहीं करते। जनरल एनेस्थेसिस को माइनर सर्जरी में यूज़ नहीं करते, माइनर सर्जरीज के लिए सिर्फ लोकल एनेस्थेसियास को ही यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं जनरल एनास्थेटिक्स और लोकल एनास्थेटिक्स के बीच में। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान से पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूँगी हमारी उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी जो कि आपको तैयारी कराता है डी.फार्म फर्स्ट ईयर की, डी.फार्म सेकेंड ईयर की, कंप्लीट वीडियो लेक्चर के फॉर्म में आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहती हैं ई बुक के फॉर्म में, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज रहती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट रहते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, लाइव चैट अवेलेबल रहती है। जो भी लेक्चर रहते हैं बायलिंगुअल रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। फर्स्ट ईयर के लिए कंप्लीट 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है, सेकंड सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट 6 सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको सिर्फ बुक्स चाहिए तो हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए, जिसमें पूरी थ्योरी अवेलेबल है, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं। तैयारी करें अगर आप एग्जिट एग्जाम की तो वो तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। हम पीसीआई के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराते हैं, एमसीक्यू देते हैं सारे सब्जेक्ट का, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप ले सकते हैं। आपको सिंपल जाना है आपके प्ले स्टोर में, टाइप करना है उदित फार्मेसी, तो आपके सामने उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप आ जाएगी। आपको उसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपना नाम लिखना है और लिखना है लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे हमारे सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। आपको आपका मनपसंद कोर्स खरीद लेना है।
कोर्स खरीदने में कोई भी दिक्कत आती है, हम नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से 6 तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे थे हम लोग लोकल एनेस्थेटिक्स की, तो सबसे पहला जो लोकल एनेस्थेटिक डिस्कवर हुआ था वो हुआ था कोकेन। कोकेन जो था फर्स्ट एनेस्थेटिक डिस्कवर हुआ था, और यही एक ऐसा नेचुरली अकरिंग लोकल एनेस्थेटिक्स था। बाकी सारे जितने भी एनेस्थेटिक्स हैं वो सिंथेटिकली डिराइव्ड हैं, इट मीन सबको लैब में बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। सिर्फ कोकेन ही नेचुरली अकरिंग लोकल एनेस्थेटिक में आता है। कोकेन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था यूरोप में 1800 में। इसको आइसोलेट किया गया था कोका बीन्स से, ठीक है, कोका की जो बीन्स थी उसमें से कोकेन को आइसोलेट किया गया था यूरोप में 1800 में। एक साइको एनालिस्ट थे, सिगमंड फ्रीड इनका नाम था। ये ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट थे। इन्होंने कोकेन को यूज किया अपने पेशेंट्स में। जैसे कोकेन की डिस्कवरी हुई तो इन ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट ने क्या किया, उन कोकेन को अपने पेशेंट्स पे यूज किया, लेकिन ये ही खुद एडिक्टेड हो गए कोकेन से। सेल्फ एक्सपेरिमेंट ये लोग ये कर रहे थे पेशेंट्स पे, पेशेंट को कोकेन दे रहे थे, लेकिन ये अपनी स्टडी के दौरान खुद ही उस कोकेन जो था उसके एडिक्टेड हो गए, क्योंकि कोकेन आप सब जानते हैं एक एडिक्टेड प्रोडक्ट है। तो सिगमंड फ्रॉइड क्या थे, जब अपने पेशेंट्स पे स्टडी कर रहे थे कोकेन की कि कोकेन कैसा असर देता है, क्या होता है, वो खुद सेल्फ एडिक्टेड हो गए उस कोकेन से। फिर 1800 के सेकेंड हाफ में, लेटर हाफ में इस कोकेन में लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो इसकी स्टडी बहुत तेज़ी से होने लगी। तो ज़्यादातर कोकेन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे स्टडी की गई, और उसके सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एडवर्स इफ़ेक्ट्स को डिटरमाइन किया गया। कब? 1800 के सेकेंड हाफ में, मतलब दूसरे पहर में। पहले में तो कोकेन की डिस्कवरी हुई, लेकिन जैसे कोकेन की डिस्कवरी हुई लोगों ने उसके एक्सपेरिमेंटेशन किया, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस निकाले, उसके एडवर्स इफेक्ट्स निकाले, क्योंकि उसकी स्टडी में लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। 1880 की अगर बात करें, जैसे जैसे स्टडी होती गई, तो 1880 में कॉलर ने क्या किया, कोकेन को ऑप्थेल्मोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आई प्रोडक्ट्स, आई डिजीजेस के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स कहते हैं, और ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आई से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। तो 1880 में कोलर ने कहा कि कोकेन को हम ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, और एक दूसरे साइंटिस्ट थे हॉल, इन्होंने कहा कि कोकेन को हम डेंटिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। डेंटिस्ट्री मतलब टीथ रिलेटेड जो आपकी स्टडी होती है, टीथ से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेरिमेंटेशन होता है, तो कोकेन धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा रिसर्च में आने लगा। उसके बाद हॉलस्टेड थे, हॉलस्टेड ऐसे फर्स्ट थे जिन्होंने कहा कि कोकेन को नर्व को ब्लॉक्स करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से इसका एनेस्थेटिक इफेक्ट शुरू हुआ। किसने दिया? हॉलस्टेड ने। हॉलस्टेड ने कहा कि कोकेन को हम यूज कर सकते हैं नर्व्स को ब्लॉक करने के लिए। ये इन्होंने कहा यूएस में 1885 में। लेकिन ये भी जब स्टडी कर रहे थे तो ये भी कोकेन से खुद एडिक्टेड हो गए, इनको भी कोकेन की लत लग गई ड्यूरिंग सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन या फिर स्टडी। उसके बाद आया प्रोकेन। प्रोकेन जो है फर्स्ट सिंथेटिक डेरिवेटिव है कोकेन का। पिछली स्लाइड में मैंने बताया सिर्फ नेचुरली अकरिंग लोकल एनेस्थेटिक सिर्फ एक है, वो है कोकेन। उसके बाद के जितने भी हैं वो सिंथेटिक हैं, जिसको कि लैब में बनाया जाता है। तो पहला सिंथेटिक डेरिवेटिव जो है कोकेन का वो है प्रोकेन, जिसको बनाया गया 1904 में, 1904 में। इस तरह से कुछ बाकी के फिर लोकल एनेस्थेटिक्स की धीरे धीरे डिस्कवरी हुई। सबसे पहले तो कोकेन ही आया जो कि नेचुरल प्रोडक्ट था। उसके बाद पहला कोकेन का डेरिवेटिव आया जिसका नाम है प्रोकेन, फिर आया टेट्राकेन, फिर आया लीडोकेन, फिर आया क्लोरप्रोकेन, और ऐसे करके सारे कोकेन के डेरिवेटिव्स मार्केट में आने लगे और लोकल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन बन गया। और ऐसे करके कई सारी ड्रग्स लोकल एनेस्थेटिक्स में आज हम पढ़ते हैं। अब इन लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक जनरली क्या करते हैं, जो आयन चैनल्स हैं, ठीक है, आयन चैनल्स कहाँ पे हैं? न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो आयन चैनल्स है इनको डिसरप्ट करते हैं, मतलब इसके फंक्शनिंग को रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? जो न्यूरोनल एक्शनल पोटेंशियल, जो सिग्नल जा रहे होते हैं उस सिग्नल को जाने से ही रोक लेते हैं, ठीक है। आपके नर्व्स में, आपके न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स के थ्रू सिग्नल जा रहे हैं, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, उन आयन चैनल फंक्शंस को ही ब्लॉक कर देते हैं, तो जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो रहा होता है वो नहीं हो पाता है।
दिस अकर्स थ्रू स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द लोकल एनास्थेटिक मॉलिक्यूल टू सोडियम चैनल्स। ये सिग्नल्स कैसे रोके जाते हैं, आपका जो लोकल एनास्थेटिक है वो जाके किससे बाइंड हो जाता है, वो जाके सोडियम चैनल से बाइंड हो जाता है। सोडियम चैनल से जब वो बाइंड हो जाता है तो उसको इनएक्टिव कर देता है, ठीक, तो एनास्थेटिक इफेक्ट आ जाता है, पेशेंट को पेन फील नहीं होता। यही यहाँ पे लिखा है कि कैसे होता है, जो आपका लोकल एनास्थेटिक मॉलिक्यूल है वो बाइंड होता है सोडियम चैनल से, उसको इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिव कर देता है सो दैट नो फर्दर डिपोलराइजेशन कैन अकर। तो डिपोलराइजेशन नहीं होता, डिपोलराइजेशन नहीं होता तो पेशेंट को पेन सेंसेशन नहीं होता। लेकिन ये जो लोकल एनास्थेटिक का मॉलिक्यूल है ये आपके आयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये इफेक्ट देगा। अगर ये लोकल एनास्थेटिक मॉलिक्यूल नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में होगा तो ये इफेक्ट नहीं दे पाएगा। दिस इफेक्ट इज मीडिएटेड फ्रॉम विद इन द सेल, therefore the local anesthetic must cross the cell membrane before it can exert its effect। अब ये क्या है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अगर लोकल एनास्थेटिक सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा तो वो इफेक्ट नहीं दे पाएगा। लोकल एनास्थेटिक तभी इफेक्ट दे पाएगा जब वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, जब वो आयनाइज्ड फॉर्म में होगा। यही लिखा है कि इफेक्ट तभी आएगा जब लोकल एनास्थेटिक सेल के अंदर जाएगा, जब लोकल एनास्थेटिक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा। अगर उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा लोकल एनास्थेटिक सेल मेम्ब्रेन को तो वो इफेक्ट नहीं दे पाएगा। जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। कोई नर्व फाइबर किसी लोकल एनास्थेटिक से ब्लॉक होता है, कोई नर्व फाइबर किसी लोकल एनास्थेटिक से ब्लॉक होता है। तो हर नर्व फाइबर्स की जो एक्टिविटी है, जो सेंसिटिविटी है, अलग अलग होती है लोकल एनास्थेटिक्स के लिए। जो स्मॉल नर्व फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज नर्व फाइबर्स, और वहीं अगर जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। ठीक है, हर नर्व फाइबर्स की सेंसिटिविटी अलग होती है। जो स्मॉल नर्व फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज नर्व फाइबर्स, और वही जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो पहले ब्लॉक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। भले ही दोनों का डायमीटर सेम हो लेकिन उनकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनास्थेटिक्स का। ये देखो, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में आपके सोडियम चैनल्स हैं। ये लोकल एनास्थेटिक है लेकिन ये अभी अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। जब वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो वो इफेक्ट नहीं देगा। ये आपका लोकल एनास्थेटिक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। अनआयनाइज्ड फॉर्म में ये एक्शन नहीं देगा, ये जाएगा सेल के अंदर। ये आपकी नर्व है, ये अनआयनाइज्ड लोकल एनास्थेटिक जब आपकी नर्व के अंदर एंटर करेगा तभी ये अफेक्ट कर पाएगा, क्योंकि तब जाके आयनाइज्ड फॉर्म में चेंज होगा, तब ये सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा। ये आपका नर्व एक्सॉन है, आपकी नर्व है, सोडियम चैनल को जाके ये क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा, तो डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन के कारण जो आपका ट्रांसमिशन है, कंडक्शन है, वो रुक जाएगा। तो ये है आपका लोकल एनास्थेटिक। जब तक ये बाहर ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में है ये कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। ये आ गया आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर आ गया इसने क्या किया, चैनल के फंक्शन को ब्लॉक कर दिया। चैनल के फंक्शन को ब्लॉक कर दिया तो जो नर्व ट्रांसमिशन हो रहा था, जो पेन का सिग्नल जा रहा था वो नहीं जाएगा, रुक जाएगा, पेशेंट को पेन फील नहीं होगा, नर्व जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। बात करते हैं हम लोकल एनास्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन की कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं लोकल एनास्थेटिक्स में जिसे हमें पढ़ना है। तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला होता है इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स, दूसरा होता है सरफेस एनास्थेटिक्स। इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स में तीन मेन कैटेगरीज होती हैं, लो पोटेंसी, शॉर्ट ड्यूरेशन, पोटेंसी भी कम, ड्यूरेशन भी कम, इंटरमीडिएट पोटेंसी और इंटरमीडिएट ड्यूरेशन, हाई पोटेंसी और हाई ड्यूरेशन, मतलब इफेक्ट भी हाई, ड्यूरेशन भी हाई। लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन में आता है आपका प्रोकेन और सेकंड आता है क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट में आता है आपका लीडोकेन जिसको कि लिग्नोकेन भी कहा जाता है, और आती है आपकी ड्रग प्राइलोकेन। हाई पोटेंसी में आती है आपकी टेट्राकेन, ब्यूपीवेकेन, रोपीवेकेन, डीब्यूकेन। सेकेंड कैटेगरी सरफेस एनास्थेटिक जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल में आती है आपकी कोकेन, लीडोकेन, टेट्राकेन, प्रोपैराकेन, और इनसॉल्यूबल्स में आती है आपकी बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट और ऑक्सीथाजीन। ये है लोकल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स लोकल एनास्थेटिक्स की, कि इसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो पहले अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लोकल एनास्थेटिक्स का, तो लोकल एनास्थेटिक्स आर एडमिनिस्ट्रेड टू द एरियाज अराउंड द नर्व्स टू बी ब्लॉक। स्टार्टिंग से ही हम पढ़ रहे हैं
लोकल एनास्थेटिक्स हम पर्टिकुलरली उसी जगह पे उसी नर्व्स में देते हैं जिनको हमें ब्लॉक करना है। अब वो नर्व्स स्किन में भी हो सकती हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में भी हो सकती हैं, इंट्राथीकल एरिया भी हो सकता है, एपिड्यूरल स्पेस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एरिया सुन करना है, कहाँ पे आपको पेन सेंसेशन रोकना है, आप वहीं पे उन लोकल एनास्थेटिक ड्रग्स को एडमिनिस्टर कराते हो। Some local anesthetics have vasodilatory effects at low concentrations, increasing their systemic absorption. वैसो मतलब ब्लड वेजल्स, यहाँ पे भी वैसो वर्ड आता है, मतलब ब्लड वेजल्स की बात हो रही है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स कौन सा इफेक्ट देते हैं? वैसोडायलेटरी इफेक्ट देते हैं। इट मीन्स आपके जो ब्लड वेजल्स है उसको डायलेट कर देते हैं, उसका सरफेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर कम कंसंट्रेशन में ही आप कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स को दोगे तो वैसोडायलेटरी इफेक्ट शो करते हैं। ये जब वैसोडायलेटरी इफेक्ट आता है, जब आपके ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाते हैं तो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कैसे? ब्लड वेजल्स अगर फैल जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग पास होगी, जितनी ज़्यादा ड्रग पास होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आएगा। लेकिन जो आपका कोकेन है, कोकेन जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट देता है, आपके जो ब्लड वेजल्स हैं उनको और सिकुड़ा देता है। वैसोडायलेटरी के अपोजिट इफेक्ट होता है वैसो कॉन्ट्रैक्टिव, जो कि कोकेन देता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोकेन किस तरह का इफेक्ट देता है, तो कोकेन देता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट। बात करते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिग्री ऑफ टिश्यू एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब टिश्यू और प्लाज्मा प्रोटीन से आपकी ड्रग कितनी बाइंड है, इस पे डिपेंड करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ज़्यादा आपका प्रोटीन बाउंड होगा एजेंट, मतलब जितनी ज़्यादा ड्रग आपकी प्रोटीन से बाइंड होगी उतने लंबे समय तक एक्शन आएगा। एज फ्री ड्रग इज मोर स्लोली मेड अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म। जो फ्री ड्रग होती है वो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल नहीं होती, स्लोली अवेलेबल होती है। ड्रग अगर प्रोटीन से बाइंड है, टिश्यू से बाइंड है, तो उतना ज़्यादा लंबे समय तक एक्शन आएगा, वो मेटाबोलाइज जल्दी नहीं होती है, ज़्यादा लंबे समय तक एक्शन बना रहता है। एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है आपका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आपके ड्रग का। जो ईस्टर और अमाइड एनास्थेटिक्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, जैसे कि जो ईस्टर्स फॉर्म होते हैं लोकल एनास्थेटिक्स के, अदर देन कोकेन, कोकेन की बात नहीं कर रहे हैं हम, दूसरे ईस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। जो ईस्टर्स होते हैं लोकल एनास्थेटिक में वो जल्दी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मा में जाते हैं तो वहाँ पे जो ईस्टरेज एंजाइम होता है वो उसको इनएक्टिवेट कर देता है, और कॉन्सिक्वेंटली ये जो ईस्टर्स हैं इनकी शॉर्ट लाइफ होती है, मतलब इनकी हाफ लाइफ जो है बहुत कम होती है, सिर्फ कोकेन को छोड़ के, क्योंकि ईस्टर्स जो हैं वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं प्लाज्मा ईस्टरेज एंजाइम से। जैसे ही वो ब्रेक डाउन होते हैं वो इनएक्टिव कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं और अपनी हाफ लाइफ उनकी शॉर्ट हो जाती है। जो ईस्टर के मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो उसका एक्सक्रीशन होता है रीनल से, इट मीन्स उनका एक्सक्रीशन होता है किडनी से। रीनल वर्ड का मतलब होता है किडनी। कोकेन जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है लिवर में, इट मीन्स कोकेन का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। जो अमाइड फॉर्म होते हैं लोकल एनास्थेटिक्स के, वो हेपेटिकली मेटाबोलाइज होते हैं, मीन्स लिवर में जाके मेटाबोलाइज होते हैं। लिवर में जो एंजाइम होता है अमाइडेज, वहाँ पे जाके अमाइड जो है मेटाबोलाइज होते हैं। अमाइड्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्लोअर प्रोसेस होता है, इसीलिए इनकी जो हाफ लाइफ है ईस्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, एंड दे कैन अक्यूमुलेट इफ गिवन इन रिपीटेड डोजेस और बाय इन्फ्यूजन। लेकिन इनका ड्रॉबैक भी होता है कि अगर आप इसको रिपीटेड एमाइड्स लोकल एनास्थेटिक्स को दे रहे हो, चाहे वो इन्फ्यूजन से दो चाहे वो किसी और फॉर्म से दो, तो वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, बॉडी में जाके जमा होने लगते हैं। प्राइलोकेन जो ड्रग है इसका मेटाबॉलिज्म होता है एक्स्ट्रा हेपेटिकली, यानी कि लिवर से बाहर। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं जिनका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हमने यहाँ पे देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।